जय माता दी। आप सभी नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से विश्वास से करें, माता रानी आपके घर में अन्न धन्य के भंडार भरेंगे और पुत्र पौत्र का वरदान आपको देंगे। आइए जानते हैं कुछ श्रेष्ठ कार्य उपाय जो आपको रोज इन नवरात्रि में अपने घर के मंदिर में करने हैं ताकि मनचाही इच्छा पूर्ण हो। आपका प्रश्न आता है कि घर के मंदिर में नवरात्रि में हमें झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं। नवरात्रि में 9 दिनों तक हमें फूल पत्ती प्रसाद इत्यादि का क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजन करें, उपाय करें ताकि मनोकामना तुरंत पूर्ण हो। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपने अपने घर पर भले ही कलश स्थापना की हो या अखंड ज्योत जलाई हो या साधारण सरल तरीके से भी पूजन करते हैं, व्रत रख रहे हैं, तो आपको अपने घर का जो मंदिर है उस पर पूर्ण रूप से जाले नहीं निकालने चाहिए और साथ ही आपको अपने घर की माचिस, रुई, फूल पत्ती और साथ के साथ अपने घर के मंदिर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बस एक साफ सुथरा सा कपड़ा लेकर अपने घर की मूर्तियों को, अपने घर का जो मंदिर है उसके सभी स्थानों को, फर्श को पोंछना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया, हमारे क्षेत्र में तो यही मान्यता है। आप सभी सर्फ सब चीज़ों को पोंछ कर एक थैली में, एक टोकरी या एक डब्बे में रख दीजिए। जब दुर्गा नवमी होती है, दशमी होती है, दशहरे का दिन होता है, उस दिन सभी चीज़ें विसर्जित की जाती है। दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन होता है। उसी दिन नवरात्रि के जो घर के मंदिर में चढ़ाई हुई सामग्री होती है, जैसे फूल पत्ती सभी चीज़ें, तभी उन्हें बाहर फेंका जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों पर अपने घर के मंदिर में जो समस्त सामग्री आपने समर्पित की है उसे आपको बाहर विसर्जित नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर की जो माता रानी है उनकी जो शक्तियाँ हैं वह बाहर चली जाती हैं, ऐसा वर्णित है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, घर के जो नवरात्रि के 9 दिनों में जहाँ पर कलश स्थापना हुई हो वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फूल पत्ती को आप निकाल कर अलग से रख लीजिए। सुबह जल्दी उठें, नवरात्रि में लाल पीले ही रंग के कपड़े पहने या नवरात्रि 9 दिनों के हिसाब से अलग अलग वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। इसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में जैसे सुबह आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से नए फूल तोड़ कर लाएं और नए तो जो फूल है वह माता को समर्पित करें। जल का लोटा माँ के समक्ष रखें, भोग प्रसाद समर्पित करें। ज्वारे, कलश इत्यादि में जो है, कलश तो ऐसे के ऐसा ही 9 दिन तक रखा रहेगा, परंतु ज्वारे इत्यादि में शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल सींचे। दीपक को जो है थोड़ा बहुत ठीक करें और माता रानी से अपनी मनोकामना कहें और विधि विधान से साधारण सरल सी, या आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या माता के किसी मंत्र का जो है जाप करते हैं तो वह करें। इस तरह से नवरात्रि में सरल सी धूप कपूर और छोटे से हवन के माध्यम से पूजन इत्यादि किया जाता है। आप सभी जो है सुंदर भाव सच्चे मन से इस तरह से पूजा करें। प्रसाद कितनी देर बाद हटाना चाहिए यह प्रश्न आता है, तो प्रसाद तो पूजा के 15-20 मिनट के भीतर ही आपको उठाकर भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। देखिए, जो मीठा प्रसाद होता है उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह वास करने लग जाती है, ऐसी मान्यता है। तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर के मंदिर को प्रभावित ना करे, इसके लिए आप सभी श्रोताजनों को आवश्यक रूप से प्रसाद 15-20 मिनट के भीतर हटा लेने चाहिए। हाँ, कोई फल इत्यादि आप घर के मंदिर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई, परंतु पका हुआ जो है आपने भोग लगाया है तो उसे तुरंत ही आप हटा लीजिए, नहीं तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कई बार चींटी भी इसमें पड़ जाती है तो फिर दोष लगता है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, एक एक चीज आपके लिए जानकारी की रहेगी। अब नवरात्रि में बाल धो सकते हैं या नहीं यह प्रश्न आता है, तो नवरात्रि में बाल धोने में तो कोई दोष नहीं है। देखिए, बाल तो रोज धो सकते हैं, परंतु बाल न धोने के पीछे कारण यह है कि साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है। अगर आप साबुन शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो आप जो है किसी न किसी स्वरूप में, विशेष तौर पर जो साबुन शैम्पू होता है व्रत को खंडित करने वाला होता है, अंडा मछली का तेल मिलाया जाता है, इसलिए बाल धोने की मनाही होती है। देखिए, बाल तो धोने में कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे पुरुष बाल धोते हैं वैसे महिलाएं भी बाल धो सकती है, परंतु उस साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, उसमें प्याज लहसुन होता है, बस यही कारण है। इसके साथ साथ नवरात्रि व्रतों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को आप जरूर से पूरा देखिएगा, उसमें श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से माता रानी का रोज पूजन करना चाहिए। उपाय के रूप में बात करूं तो आप कोई व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, आप कोई विशेष जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अन्य देवी देवताओं के नाम से एक अलग दीपक आप लगाएं और दूसरा एक माता रानी के नाम से आप एक अलग से दीपक लगाएं। ऐसी मान्यता है जो नवरात्रि में माता के समक्ष
फूल समर्पित कर कर अपनी मनोकामना कहकर रोज लंबी बत्ती का दीपक, घी, तिल के तेल या सरसों का तेल, सभी चीज़ें माता को प्रिय हैं, तो आप समर्पित करें अपनी मनोकामना कहकर और जलते हुए दीपक में एक लौंग का जोड़ा डाल दीजिए और माता से प्रार्थना कर कर अपनी मनोकामना कहकर कि हे मातेश्वरी मेरी कामना सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप रोज अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास है, लौंग का जोड़ा, पान का बीड़ा या आपके पास बताशे हैं, गुड़ है या दिन बार के अनुसार माता को सब चीज़ों का भोग लगाते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो अन्य देवी देवताओं के नाम से अलग दीपक लगाएं, किसी माता के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में माता को लाल फूल चढ़ाकर, कुछ भोग प्रसाद लगाकर, दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर या श्रवण कर कर रोज माता के आगे प्रार्थना जरूर करने। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप माता को सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कामना कहते हुए आप नारियल, पान, सुपारी, दक्षिणा और साथ के साथ आप सभी किसी एक दिन 16 श्रृंगार की सामग्री या आपसे जितना हो सके लाल रंग की सुहाग की सामग्री माता के मंदिर में जरूर चढ़ा के आए। ऐसी मान्यता है जो भी माता के मंदिर में इन 9 दिनों में नारियल, पान का बीड़ा, लाल फूल और सुहाग सामग्री, ध्वजा नारियल आपने सुना होगा, ध्वजा अर्थात जो पताका होती है वह माता के मंदिर में अगर आप समर्पित कर कर आते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कोशिश करें, आप सभी हारी बीमारी से जूझ रहे हैं, कर्ज संकट पीड़ा है, कोई विशेष पूजन अर्चन आप नहीं कर पाते हैं तो आप सभी को जरूर से यह छोटा सा कार्य कर लेना चाहिए। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है, हारी बीमारी दूर होगी और सब संकट कटेंगे और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाएगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी किसी भी दिन इस कार्य का नियम बांध लीजिए। इसके साथ साथ नवरात्रि में पूजन तो आप करेंगे ही, साथ के साथ महादेव के निमित्त भी आप जरूर से भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए माता रानी और महादेव ऐसे एक ही हैं, आप ऐसा ना सोचें कि मैं माता रानी का पूजन कर रही हूँ तो इन दिनों महादेव को भूल जाओ, ऐसा नहीं, आपको महादेव को भी पूजित रोज करना है। साथ के साथ आप भी हारी बीमारी से परेशान हैं तो नीम, जो कि नीम वृक्ष में माता रानी वास करती हैं, तो नीम वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाकर आप कुछ नीम की पत्तियां तोड़ लाएं। जो व्यक्ति डरता है, बहुत अधिक हारी बीमारी से प्रभावित है, नीम पेड़ की कितनी भी पत्ती 11, 21, 51 जितनी आपसे बन पाए उतनी आप पत्तियां लाइए, जल के लोटे में डालें और जो व्यक्ति परेशान है उसके तकिया के नीचे आप रख दीजिए। कुछ नीम की पत्तियां रखें और साथ के साथ एक बेलपत्र उस जो है जल के लोटे में डालकर उस व्यक्ति के तकिए के पास रात भर नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको रख देना है और उस व्यक्ति के ऊपर से सुबह उतारा कर लेना है। 11, 21, 51 जितनी बार कर सकते शिव शक्ति का ध्यान कर कर नीम वृक्ष के नीचे वापस इस जो पत्तियों से भरा हुआ जो जल है रात भर आपने रखा है व्यक्ति के ऊपर से उतारा किया है उसे आप समर्पित कर कर आ जाएं। ऐसी मान्यता है। इतना सरल सा छोटा सा कार्य कर लेने मात्र से हारी बीमारी से दूर होती है, मुक्ति होती है और कष्ट कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति हो जाती है। तो छोटा सा कार्य करें, लाभ मिलेगा। और कोई प्रश्न हो नवरात्रि पूजा, आराधना, व्रत, उपवास और पाठ से संबंधित या कोई कार्य से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। नवरात्रि के दिनों में सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में पूजन करें, रोज दरवाजे पर दीपक लगाएं, तुलसी में दीप दान करें, घर की रसोई में दीप दान करें। कन्याओं को रोज आप जो है एक एक कन्या बड़ा बड़ा कर, जैसे प्रथम दिन 1 कन्या का भोज कराएं, दूसरे दिन 2 कन्याओं का, तीसरे दिन 3 कन्याओं का, रोज कन्या भोज कराते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहा जाता है। और श्रेष्ठ मान्यता अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन या अष्टमी के दिन आप सभी 9 कन्याओं को भोज जरूर कराएं। साथ के साथ इन दिनों आप सभी एक एक कन्या को भोजन कराते हैं। ब्राह्मण कन्या हो या किसी भी गरीब, निर्धन या किसी भी स्वरूप में शुभ परिणाम देखने को मिलते ही हैं। आप सभी साथ के साथ भोजन नहीं करा सकते, परंतु आपने जो माता को भोग लगाया हुआ है, जो आपने सामग्री भोग लगाई है, जैसे केला, दक्षिणा रखी है, फल इत्यादि मिष्ठान रखे हैं, तो कन्या को अगर उसे दे देते हैं तो भी यह शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।